नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई 7 बराबर xy/4 हो तो तब देन xy इक्वल टू what? 4/3, 3/4, 1/4 एंड 1/3। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये x माइनस वाई का जो आंसर आएगा वो x प्लस वाई बाई 7 के बराबर होता है। जो x माइनस वाई का आंसर आएगा वो ये x प्लस वाई डिवाइड 7 के बराबर होता है। यानी कि देखो आगे ये x प्लस वाई बाई 7 का जो आंसर आता है वो ये xy डिवाइड 4 के बराबर होता है। इसका आंसर ये xy डिवाइड 4 के बराबर होता है। तो आगे हम ये xy डिवाइड 4 इक्वल टू बराबर के मान लेते हैं। ये xy डिवाइड 4 इक्वल टू के मान लेते हैं। यानी देखो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई से डिवाइड 7 बराबर xy डिवाइड 4 इक्वल टू के होगा। यानी हमने ये पूरे के बराबर के ले लिया, के एज्यूम कर लिया। देन आगे देखो ये x माइनस वाई बराबर के होगा। ये x माइनस वाई बराबर के होगा। आगे ये x प्लस वाई डिवाइड 7 बराबर भी के होगा। एंड लास्ट में xy डिवाइड 4 इक्वल टू बराबर भी के होगा। देखो ये तीनों के बराबर भी के होगा, सेपरेट बराबर भी के होगा। ये x माइनस वाई बराबर के, ये x प्लस वाई डिवाइड 7 बराबर के और लास्ट में ये xy डिवाइड 4 इक्वल टू के। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो हमें ये xy की वैल्यू निकालनी, ये xy की वैल्यू निकालनी। इसलिए सबसे पहले ये k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो आगे ये k की वैल्यू निकालने के लिए, आउट करने के लिए देखो ये दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले हमारे पास ये x माइनस वाई बराबर के है, x माइनस वाई बराबर के है, x माइनस वाई बराबर के है, x माइनस वाई बराबर के। अब आगे दूसरा समीकरण देखो ये x प्लस वाई बराबर इक्वल ये देखो 7 के होगा, 7 के होगा। फिर से एक बार देखो सेकंड इक्वेशन देखो ये x प्लस वाई बराबर इक्वल देखो ये 7 इंटू के होगा, 7 इंटू के होगा। यानी देखो ये डिवाइड 7 इधर आएगा तो इंटू 7 हो जाएगा। यानी देखो साइन चेंज हो जाएगा। यानी देखो ये डिवाइड का रूपांतरण गुणा में हो जाएगा। ध्यान ये 7 इंटू के को ही 7 इंटू के को ही शॉर्ट में टुक में 7 के ऐसे लिखते हैं, 7 के ऐसे राइट करते हैं। अब आगे देखो ये दोनों समीकरण को हल करना, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। इसलिए देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो उसके लिए यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा, ये दोनों समीकरण का एडिशन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। देन आगे देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले ये माइनस वाई प्लस वाई यानी कि प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कैंसल हो जाएगा। यानी कि देखो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हाउ कैसे देखो सबसे पहले देखो ये प्लस
प्लस वाई यानी कि वाई में से ये वाई घटता है, भागता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान आगे हमारे पास ये x प्लस एक्स बचा होगा, इधर ये x प्लस एक्स बचा होगा। ध्यान आगे देखो ये x यानी कि 1 बार x प्लस 1 बार x इक्वल टू बराबर कुल टोटल 2 बार x होगा, 2 टाइम्स x दैट इज x प्लस x इक्वल टू बराबर 2x होगा। ये बराबर है, इक्वल है। अब आगे देखो ये k एक्चुअल में एक बार के है, 1 टाइम के। ध्यान आगे देखो ये 1 टाइम के प्लस 7 टाइम्स के इक्वल टू बराबर कुल टोटल्स देखो 8 टाइम्स के होगा, 8 बार के। यानी देखो ये 7 के प्लस 1 के 8 के होगा। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा। यानी देखो इस 8 में इस 2 से 4 बार में भाग लगेगा, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। नहीं देखो ये 2 और 4 का यानी कि 4 और 2 का गुना ये 8 होगा, ये 8 होगा। इन शॉर्ट टुक में देखो ये 8 डिवाइड टू इक्वल टू बराबर 4 होगा, ये 4 होगा 4 होगा। यानी देखो एक्चुअल में वास्तव में यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 2 को हम ये इंटू 2 को हम इधर लाए, इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। देन हमारे पास ये 8 डिवाइड 2 होगा, ये 8 डिवाइड 2 होगा। ध्यान ये 2 चौके 8 होता है, यानी कि आंसर 4 आएगा। और आगे इसी को ही शॉर्ट में टुक में ऐसे कैंसल कर दें, इसी को ही शॉर्ट में टुक में इस तरह से कैंसल कर दें। पर हकीकत में देखो ये 2 इधर आता है, देन ये 8 डिवाइड 2 ये 4 होता है, यानी देखो ये 2 चौके 8 होता है। अब आगे देखो ये x बराबर इक्वल देखो ये 4k होगा, ये x बराबर इक्वल ये 4k होगा, 4 गुना k होगा। अब आगे देखो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आगे देखो हमारे पास देखो ये फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई बराबर k है, अब आगे देखो ये x बराबर 4k आता है, आगे ये माइनस है, आगे ये y है, आगे ये बराबर इक्वल k है, अब आगे therefore इसलिए अब देखो हमें ये y की वैल्यू निकालनी है, ये y की वैल्यू आउट करनी, इसलिए देखो ये माइनस y को इधर लाना पड़ेगा, और k को इधर लाना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले देखो ये k एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस k है, धनात्मक k। आगे देखो ये 4k का 4k है, आगे ये प्लस k इधर आएगा तो माइनस k हो जाएगा, देखो साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, अब ये देखो ये बराबर है, इक्वल। आगे देखो ये -1 इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, देखो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये माइनस का प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। देन आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 4k माइनस 1k इक्वल टू बराबर 3k होगा, ये 4 टाइम्स k माइनस
वन टाइम के इक्वल टू बराबर 3 टाइम्स के होगा। यानी देखो 4 बार के में से एक बार के घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें 3 बार के मिलेगा। यानी हमारे पास 3 बार के बचेगा। वी हैव रिमेन्स 3 टाइम्स के। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये प्लस वाई ये वाई है, प्लस वाई ये वाई है। ध्यान आगे देखो ये y बराबर 3k होगा, ये y बराबर 3k होगा। आगे ये x बराबर 4k। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड देखो ये थर्ड इक्वेशन में, तीसरे समीकरण में हम ये x और y की वैल्यू हम रखेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगेन दोबारा देखो k की वैल्यू हम रखेंगे इसमें तो हमें xy की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से एक बार देखो अब आगे क्या करना है। देखो अब आगे ये x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, देन हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान फिर से जो k की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर रखेंगे, इसलिए हमें xy की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे सबसे पहले ये xy डिवाइड फॉर इक्वल टू k, यानी देखो ये xy बराबर इक्वल ये k इंटू 4 होगा। ये xy बराबर ये k इंटू 4 होगा। यानी देखो ये डिवाइड फॉर इधर आएगा, यानी साइड चेंज करेगा तो इंटू 4 हो जाएगा। नहीं देखो साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये डिवाइड का गुणा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अब आगे देखो देयरफॉर, इसलिए अब देखो सबसे पहले ये x बराबर 4k है, x बराबर 4k आता है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ। आगे देखो ये y बराबर ये 3k आता है, ये y बराबर 3k आता है, ये y बराबर 3k आता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये k का k, आगे ये इंटू का इंटू, आगे 4 का 4। अब आगे देयरफॉर, इसलिए अतः क्या होगा, व्हाट विल बी, देखो से लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसल हो जाएगा। ये 4 पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसल हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज एस, कारण देखो ये दोनों साइड गुणा में है, ये दोनों साइड गुणा, यानी देखो हर जगह गुणा ही है, हर जगह गुणा ही, यानी कि दैट इज देखो ये 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा। यानी देखो इस 4 से एक बार में पर लगे, वन टाइम में डिवाइड हो गया। यानी देखो 4 और 1 का, यानी 1 और 4 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, ये 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। यानी कि देखो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में देखो ये इंटू 4 को हम यानी देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। ध्यान आगे ये इंटू 4 को हम इधर लाते हैं तो डिवाइड 4 हो जाएगा। ये 4 एकम 4 होगा, जिसे इसे शॉर्ट में टूक में कैंसल कर देते हैं। यानी कि देखो ये 4 एकम 4 होगा, यानी कि देखो 4 डिवाइड 4 इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू बराबर ये 1 होगा 1 होगा। इसी प्रकार देखो ये के भी एक बार कैंसल हो जाएगा, ये के भी एक बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसल हो जाएगा। देखो के एकम के होगा, देखो इस के से एक बार में भाग लगेगा, वन टाइम में
डिवाइड होगा यानी देखो ये के और एक का यानी एक और के का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ये वाला के होगा ये इनटू के को हम इधर लाते हैं तो डिवाइड के होता है। एक्चुअल में ये के डिवाइड के होगा इसलिए के कैंसिल हो जाए इसलिए हमें एक मिलता है 1 मिलता है जिसे इसे टूक में कैंसिल कर देते हैं। देखो उसका आंसर एक हो जाता है 1 हो जाता है। ध्यान आगे ये 1 का हम किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं। देखो ये 1 का हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ये एक का असर यानी इफेक्ट उस संख्या को होता ही नहीं, उस नंबर को होता ही नहीं, इसलिए ये एक को लिखा ही नहीं जाता है, ये 1 को राइट करा ही नहीं जाता है। अब आगे देखो ये के बराबर इक्वल ये के बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 1 into 1 1 ही होगा 1 into 1 1 ही होगा। देखो एक कम एक ही होगा। आगे देखो ये into 3 into 3 into 3 into 3 इधर आता है तो देखो डिवाइड 3 हो जाएगा। फिर से एक बार once देखो सी लो ये into 3 into 3 कहीं से भी समझो देखो हर जगह गुणा ही है, हर जगह बीच में गुणा ही है। यानी देखो into 3 इधर आता है तो डिवाइड 3 हो जाएगा। देखो चिन्ह बदल जाएगा। नहीं देखो ये into का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन भाग में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है यानी हर में हो जाता है, डिनोमिनेटर में हो जाता है। देखो के बराबर ये 1/3 होगा, के बराबर 1/3 होगा यानी देखो के की वैल्यू 1/3 होगी। अब आगे देखो ये के की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। देखो के की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ना हमें ये xy की वैल्यू मिल जाएगी, ये xy की वैल्यू मिल जाएगी, ये xy की वैल्यू मिल जाएगी, ये xy की वैल्यू मिल जाएगी। आगे सबसे पहले ये xy है, आगे ये बराबर है, ये xy का xy ये बराबर का बराबर, आगे ये के बराबर 1/3 आता है, आगे ये into 4 है, फिर आगे बराबर तो देखो ऊपर में 4 एक कम 4 बटा 1 into 4 यानी 4 into 1 4 ही होगा, बटे में ये 3 है। That is देखो आगे बराबर इक्वल 1/3 होगा, बराबर इक्वल 1/3 देखो ये 3 एक कम 3 होगा, 1 तिया 3 होगा। आगे 3 में ये 1 को हम जोड़ते हैं तो हमें ये 4 मिलेगा और बट्टे में 3 तो आएगा। यानी देखो ये 4/3 सिंपल फ्रैक्शन है, सरल भिन्न है, जो वह मिश्रित भिन्न में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/3 होता है, 1/3 होता है। देखो ये xy बराबर इक्वल ये 4/3 होगा, 4/3 होगा यानी देखो ये 1/3 होगा। यानी कि देखो ये दोनों ही आपका सही आंसर होगा। पर यहाँ पर ऑप्शन में देखो ये 4/3 दिया हुआ है, ये 4/3 दिया हुआ है, इसलिए ये विकल्प एक आपका सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 5√x plus 12√x इक्वल टू बराबर 13√x हो तो देन x इक्वल टू व्हाट, x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा 25/4 4 9 and 16। अब आगे नाउ फॉरवर्ड सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्वेश्चन
बाय ऑप्शन ही सॉल्व होगा, विकल्प पर से ही हल होगा। इसलिए अब आगे देखो हम देखो ये ऑप्शन बी को ले लेते, ये ऑप्शन बी को ले लेते हैं, यानी देखो ये x बराबर हम 4 ले लेते हैं, ये x बराबर हम 4 लेते हैं, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये 5 रेज़ टू वर्गमूल 4 होगा, ये 5 रेज़ टू वर्गमूल 4 होगा। देखो हमें x बराबर ये 4 लिया है, x बराबर हमने 4 लिया है। अब आगे देखो ये प्लस है, योग है, अब आगे देखो ये 12 है, आगे ये वर्गमूल x बराबर वर्गमूल 4 यानी देखो ये x बराबर हमने ये 4 लिया है। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये 13 रेज़ टू वर्गमूल 4 होगा, ये 13 रेज़ टू वर्गमूल 4 होगा, रूट 4 होगा, स्क्वायर रूट 4 होगा। अब आगे धारा 4, इसलिए अब देखो सबसे पहले ये 5 का 5, 5 का 5, अब आगे देखो ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि देखो 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा उल्टा देखो ये 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब आगे ये प्लस का प्लस है, योग का योग है, अब आगे देखो ये 12 का 12 है, आगे ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आगे बराबर आगे ये 13 का 13, 13 का 13, आगे ये 4 का वर्गमूल फिर से 2 आएगा, 2 ही आएगा, ध्यान आगे पर इसलिए अब देख सबसे पहले ये 5 का वर्ग यानी 5 इंटू 5 25 होता है, 25 आगे प्लस का प्लस, आगे ये 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 यानी कि 12 गुणे 12 144 होता है, 144 होता है, 144 होता है, 144 होता है, आगे बराबर इको देखो ये 13 का वर्ग 169 होता है, 169 होता है, 169 होता है, 169 होता है। अब आगे therefore इसलिए अब देखो ये 25 प्लस 144 यानी 144 प्लस 25 इक्वल टू बराबर देखो ये 169 ही होगा, ये 169 ही होगा। कैसे देखो सबसे पहले ये 5 प्लस 4 9 होगा, आगे 2 प्लस 4 6 होगा, लास्ट में ये 1 का 1 तो नीचे में बिलो में एस इट इज आगे देखो ये 169 इक्वल टू बराबर ये 169 ही होगा, ये 169 ही होगा, यानी कि देखो 169 इक्वल टू 169 आता है, यानी देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होता है। पर ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है जब when since हम ये x बराबर इक्वल ये 4 लेते हैं तब 4 लेते हैं तब, इसलिए ये 4 आपका सही आंसर होगा, यानी देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x raised to 4 plus x2 plus x2 plus x plus 1 equal to 0 है, तो then x raised to 10 plus x raised to 20 यानी x raised to 20 plus x raised to 10 equal to क्या होगा 2 1 3 and 4। अब आगे now ahead now forward, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें ये x raised to 10 plus x raised to 20 की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू आउट करनी। तो आगे सबसे पहले ये x raised to 10 को हम x raised to 5 all raised to 2 ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार once
1 सेकेंड देखो ये x रेस टू 10 को हम x रेस टू 5 ऑल रेस टू 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ यानी कि कोष्टक लगा हुआ, देन ये पावर का यानी घात का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हो जाता है। देन ये 5 दूनी 10 होगा, 2 पंचे 10 दैट इज x रेस टू 10 को हम ये x रेस टू 5 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये x रेस टू 5 ऑल रेस टू 2 इक्वल टू बराबर ये x रेस टू 10 ही होता है। अब आगे देखो ये प्लस है योग है, आगे इसी प्रकार ये x रेस टू 20 को देखो ये x रेस टू 5 ऑल रेस टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। ये x रेस टू 20 को हम ये x रेस टू 5 ऑल रेस टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। देखो पावर पर पावर हो और बीच में कोष्टक हो यानी ब्रैकेट हो तो देन ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा होता है। देखो ये 5 चौके 20 यानी 4 पंचे 20 होगा। ये x रेस टू 20 को हम ये x रेस टू 5 ऑल रेस टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये x रेस टू 5 ऑल रेस टू 4 इक्वल टू बराबर x रेस टू 20 होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर देखो यहाँ पर हियर अब आगे सबसे पहले ये x रेस टू 5 x रेस टू 5 x रेस टू 5 x रेस टू 5 की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्पष्ट ही है कि क्लियर ही है कि ये x रेस टू 5 की वैल्यू इसमें से ही निकलेगी। ये जो समीकरण है इक्वेशन दिया हुआ है गिवन है उसमें से ही निकलेगी, इसमें से ही आउट होगी। तो अब आगे देखो इस समीकरण में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखो यहाँ पर हियर सबसे बड़ी पावर ये 4 है, सबसे बड़ी पावर ये 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है। तो अब आगे यदि हम एक पावर बढ़ा देते हैं, एक पावर इंक्रीज कर देते हैं तो स्पष्ट है कि हमें ये x की 5 पावर मिल जाएगी, x की पावर 5 मिल जाएगी। यानी कि देखो यहाँ पर आगे स्पष्ट ही है कि देखो ये इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये समीकरण को x के साथ गुणा करना पड़ेगा। यानी देखो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे देखो ये x इनटू देखो ये x रेस टू 4 प्लस x2 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये x इंटू 0 होगा। देखो x इंटू ये x रेस टू 4 प्लस x2 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये x इंटू 0 होगा। यानी कि दैट इज हमने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से गुणा कर दिया। ध्यान से देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये x इंटू x रेस टू 4 आगे ये प्लस ये x इंटू ये x क्यूब आगे प्लस ये x इंटू ये x स्क्वायर प्लस ये x इंटू ये x प्लस देखो ये x इंटू 1 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये x देखो ये गुणा कैसे होगा, ये गुणा कैसे होगा, देखो ये गुणा ऐसे होगा। देखो सबसे पहले ये x इंटू x रेस टू आगे प्लस का प्लस आगे ये x इंटू x आगे प्लस का प्लस आगे x इंटू x आगे प्लस का प्लस आगे ये x इंटू x आगे ये प्लस का प्लस और ये x इंटू 1 आगे बराबर इक्वल बराबर देखो ये x इंटू 0 यानी 0 इंटू x ये 0 ही होगा, शून्य ही होगा। यानी देखो कोई भी नंबर का हम
जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जीरो के साथ गुणा करते हैं तो आंसर शून्य ही आता है, जीरो ही होता है। अब आगे ध्यान पर इसलिए अब देखो सबसे पहले ये x को हम x⁻1 ऐसे लिख सकते हैं, ये x को हम x⁻1 ऐसे राइट कर सकते हैं, यानी कि दैट इज घात में यानी कि पावर में, घात में यानी कि पावर में, घात में यानी कि पावर में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। अब आगे देखो यहाँ पर ये सबसे पहले ये x⁻1 into x⁻4 यानी x⁻4 into x⁻1 x⁻5 होगा, x⁻5 होगा। क्यों? तो देखो यहाँ पर ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधार समान है, इक्वल है और बीच में गुणा है, इसलिए देखो ऐसे केस में ये पावर का एडिशन हो जाता है, ये घात का योग होता है, यानी ये 1 + 4 यानी 4 + 1 5 होगा, 5 होगा। इन शॉर्ट ये x⁻5 को हम x⁻1 into x⁻4 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x⁻1 into x⁻4 x⁻5 ही होता है। देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है, 1 टाइम राइट कर देना होता है। आगे ये सेम पाया के पावर में ये वाला एडिशन लिखना होता है, ये वाला सम लिखना होता है। अब आगे देखो ये प्लस है, सेम टू सेम ये x into x2 x⁻4 होगा, यानी x की 1 घात into x की 3 घात x की 4 घात होगा। आगे प्लस, आगे फिर से देखो ये x की 1 घात into x की 2 घात x की 3 घात होगा, आगे प्लस का प्लस। आगे फिर से ये x की 1 घात into x की 1 घात x की 2 घात होगा, x की 2 पावर, आगे प्लस का प्लस। और लास्ट में देखो ये x into 1 यानी कि 1 into x, ये x ही होगा, ये x ही होगा, ये x ही होगा। देखो फिर से एक बार ये x into 1 यानी कि 1 into x, ये x ही होगा, ये दिस x ही होगा, यानी कि दैट इज हम कोई भी संख्या का यानी कि कोई भी नंबर का गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट हम 1 के साथ करते हैं, 1 के साथ करते हैं तो आंसर यानी कि उत्तर वो संख्या ही आता है, वो नंबर ही आता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 0 होता है। अब आगे ध्यान पर इसलिए अतः क्या होगा देखो सबसे पहले ये x⁻5 है, अब आगे हम यहाँ पर हियर ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो सी लो ये प्लस x⁻4 यानी कि देखो ये x⁻4 है। फिर से एक बार वंस देखो ये प्लस x⁻4 यानी देखो ये x⁻4 है, ये x⁻4 आगे प्लस x3 आगे प्लस x2 प्लस x आगे प्लस x यानी कि देखो ये x⁻4 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x वैल्यू यानी कि मान देखो ये -1 होगा, कैसे देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो ये +1 को इधर लाना पड़ेगा, ये +1 को इधर लाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये 0 - 1 मिले, यानी देखो +1 इधर आएगा
तो -1 हो जाएगा। यानी देखो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो ये 0 -1 ये -1 ही होता है, ये 0 -1 ही होता है। यानी देखो ये 0 की कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट ये -1 को होगी ही नहीं, नो एनी इफेक्ट ऑफ -1, यानी ये -1 का -1 ही रहेगा। इन शॉर्ट में इसके बराबर ये -1 होगा। तो ये -1 को यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर पुट कर देना है। अब आगे देखो ये बराबर इक्वल शून्य होता है, 0 होता है। आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये x⁵ इक्वल टू बराबर ये 0 + 1 होगा। ये x⁵ इक्वल टू बराबर ये 0 + 1 होगा। यानी -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। यानी देखो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ध्यान आगे therefore ये x⁵ इक्वल टू बराबर ये 0 + 1 यानी कि 1 + 0 ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा। यानी देखो ये 0 की कोई भी असर यानी कि कोई भी इफेक्ट ये +1 को होगी, ये +1 को होगी ही नहीं, ये +1 को होगी ही नहीं। यानी देखो ये +1 का +1 ही रहेगा। और आगे ये +1 और कुछ नहीं है बल्कि ये 1 ही है, 1 है। इन शॉर्ट में 0 + 1 होगा। यानी देखो x⁵ इक्वल टू 1 होगा। यानी देखो ये x⁵ की वैल्यू 1 होगी, ये x⁵ का मान 1 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले ये x⁵ इक्वल टू बराबर ये 1 है, इसलिए देखो यहाँ पर ये 1 का वर्ग आएगा, ये 1² आएगा। अब आगे ये प्लस का प्लस है, योग का योग है। अब आगे देखो फिर से ये x⁵ ये 1 आएगा, आगे ये 4 घात लगी हुए के बराबर इक्वल देखो ये 1 की 2 घात ये 1 ही होगा, आगे ये 1 की 4 घात 1 ही होगा। फिर से एक बार वंश अगेन देखो ये 1 की 2 घात 1 ही होगा, आगे 1 की 4 घात 1 ही होगा। यानी देखो 1 की घात कोई भी हो, 1 यानी कि 1 की कोई भी पावर हो तो आंसर यानी कि उत्तर हमेशा ऑलवेज ये 1 ही आएगा। यानी देखो आधार ही आएगा, आंसर आधार ही आएगा, पाया ही आएगा, बेस ही आएगा। कैसे मतलब कि डिटेल में कैसे समझना है, डिटेल में कैसे समझना है। देखो डिटेल में ऐसे अंडरस्टैंड करना है। देखो सबसे पहले ये 1 की 4 घात का 1 की 4 का मतलब यानी कि अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स ये होता है कि देखो ये 1 को गुणा में 4 बार लिखना होता है। ये 1 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में 4 बार लिखना होता है। 4 टाइम्स ब्राइट करना होता है। देखो ये घात के बराबर लिखना होता है, पावर इक्वल टू राइट करना होता है ना कि बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 1 एकम 1 होगा, ये 1 एकम 1 आगे फिर से आगे देखो ये 1 एकम 1 होगा, आगे फिर से ये 1 एकम 1 ही होगा, 1 ही होगा। यानी देखो ये 1 × 1 × 1 × 1 ये 1 ही होगा, 1 ही होगा। यानी देखो ये सारे 1 का गुणा 1 ही होगा, 1 ही होगा। दैट इज ये 1⁴
वन होगा, यानी कि वन रेस टू टू इक्वल टू भी वन होगा। अब ये बीच में प्लस है, योग है, यानी कि देखो बराबर इक्वल, ये वन प्लस वन टू होगा, दो होगा, यानी देखो ये दिस एक्स रेस टू 5 ऑल स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 5 ऑल रेस टू 4 बराबर 2 होगा, यानी देखो ये एक्स रेस टू 10 प्लस एक्स रेस टू 20 इक्वल टू बराबर ये 2 होगा, 2 होगा। सो ये ऑप्शन ए आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।